नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ एकेडमी में। रेलवे, बैंक एंड एसएससी एग्जाम्स की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें शुभ एकेडमी को। दोस्तों, आज हम अपनी लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी जीएस क्वेश्चंस की शिफ्ट वाइज सीरीज में 4 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। क्वेश्चन यह कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है 3। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वह 552 मेंबर्स की है। उसमें से जो 530 मेंबर्स होते हैं वह रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, और जो 20 मेंबर्स होते हैं वह रिप्रेजेंट करते हैं यूटी को, एंड जो 2 मेंबर्स होते हैं वह रिप्रेजेंट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। आई होप ये फैक्ट आप सभी को अच्छे ना लगे होंगे। अगर आपको हमारे फैक्ट अच्छे लगे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, GSAT-31 इज एन, GSAT जो सैटेलाइट थी वह किस प्रकार की सैटेलाइट थी। ऑप्शन ए है टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, ऑप्शन सी है पोलर सैटेलाइट एंड ऑप्शन डी है नेविगेशन सैटेलाइट। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो GSAT-31 थी वह टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो GSAT-31 थी वह टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, और जो इसको लॉन्च किया गया था इसको फरवरी 2019 में अरेना 5 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुआना के स्पेस पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन द वर्कबुक ऑफ एक्सेल एमएस ऑफिस 2010। जो एक्सेल एमएस ऑफिस है 2010, उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है 1। सो दोस्तों, एमएस ऑफिस 2010 में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। उन वर्कशीट्स का नाम होता है शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा फैट को स्टोर करने वाला ऊतक है या टिश्यू है। ऑप्शन ए है एरोलर टिश्यू, ऑप्शन बी है एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन सी है एपिथेलियल टिश्यू एंड ऑप्शन डी है वस्कुलर टिश्यू। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिपोज टिश्यू जो है वह फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है जो अपनी बॉडी में उपस्थित होता है। और ये जो एडिपोज जो टिश्यू है वह इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक कुशन का भी कार्य करता है और बॉडी को इंसुलेट भी रखता है। और जो एरोलोड टिश्यू है वह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है इन विच फाइबर्स आर लूजली अरेंज इन अ नेट और मैश में। इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसमें जो फाइबर्स होते हैं वह एक नेट और या मैश वर्क ग्रुप में एक दूसरे से सब कनेक्टेड होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन डिफेंडिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो एरोलोर टिश्यू है वह इन्फेक्शन से फाइट करने में भी हेल्प करता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लॉ दैट परमिटेड विडोज टू रीमैरी, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। जो हिंदू रीमैरिज एक्ट है वह किस वर्ष लागू हुआ था या किस वर्ष पास हुआ था। ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1855, ऑप्शन सी है 1856 एंड ऑप्शन डी है 1858। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया गया था, और इसको 16 जुलाई 1856 को पास किया गया था। एंड इस एक्ट को ड्राफ्ट है ना डलहौजी के द्वारा है ना किया है ना गया था, एंड जो पास है वह कैनिंग के द्वारा है ना किया गया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे इस हिंदू विडो रीमैरिज के एक बहुत बड़े कैंपेनर थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी इज। ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट,
ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है करौंदी एंड ऑप्शन डी है कैप ओमरेन। जो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट टिप है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है करौंदी एंड ऑप्शन डी है केप कॉमरिन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से ना जाना जाता है। जो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट टिप है उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो है वह निकोबार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है एंड इस पॉइंट को है ना पहले पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इस पॉइंट का नाम 1985 में इंदिरा पॉइंट रखा गया था, जब 1984 में इंदिरा गांधी जी ने अंडमान एंड निकोबार की विजिट किया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच सिटी वॉज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन कैटेगरी सिटीज मोर देन 10 लाख एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सी सिटी सबसे क्लीनेस्ट सिटी थी इंडिया की? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी है जयपुर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर जो सिटी थी वह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी थी। जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है वह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और यह कंडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन्स एजुकेशन एक्टिविस्ट पंडित रामाबाई सरस्वती वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ। ऑप्शन ए है इंग्लिश, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है संस्कृत एंड ऑप्शन डी है हिंदी। तो दोस्तों जो पंडित रामाबाई सरस्वती जी थी वह संस्कृत की ग्रेट स्कॉलर थी और इन्हीं के द्वारा पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा ही आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन भारत में कब चली थी? ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी है 1854, ऑप्शन सी है 1853, ऑप्शन डी है 1856। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 में भारत में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन चली थी और यह ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, जिनके मध्य की दूरी 34 किलोमीटर थी और 16 अप्रैल को ही इंडियन रेलवे अपना इस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट करता है एंड इट वाज ऑपरेटेड बाय 3 लोकोमोटिव साहिब, सुल्तान एंड सिंधु दैट हैड 13 कैरेज। जो पहली फर्स्ट ट्रेन थी पैसेंजर ट्रेन थी उस 3 लोकोमोटिव के द्वारा चलाया गया था। पहले का नाम था साहिब, दूसरे का नाम था सुल्तान एंड तीसरे का नाम था सिंध था और जिसमें 13 कैरेज थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है इन टेलीकॉम फील्ड आईएसपी स्टैंड्स फॉर। इन टेलीकॉम फील्ड में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का फुल फॉर्म है जो कि टेलीकॉम फील्ड में उपयोग किया जाता है। एंड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इज रेफर्स टू अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट टू बोथ पर्सनल एंड बिजनेस कस्टमर्स। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वह इंटरनेट प्रोवाइड करता है टू पर्सनल एंड बिजनेस कस्टमर्स के लिए। जो कस्टमर्स होते हैं पर्सनल यूजेस के लिए और क्या बोलते हैं बिजनेस यूजेस के लिए, जो लोग इंटरनेट का यूज करते हैं उनको है ना इंटरनेट प्रोवाइड करता है। एंड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन ए है लॉ ऑफ मूवमेंट, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ इनर्शिया एंड ऑप्शन डी है लॉ ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है, उसको जड़त्व का नियम मींस लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हु हैज वन द
नाइन डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 का नाइन डॉट प्राइज किसके द्वारा जीता गया था? ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है जेम्स विलियम्स, ऑप्शन सी है संदीप माहेश्वरी एंड ऑप्शन बी है एनी जेदी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी जेदी के द्वारा नाइन डॉट्स प्राइज 2019 जीता गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है सुशील कुमार वन द ओलंपिक मेडल फॉर। सुशील कुमार ने जो ओलंपिक का जो मेडल जीता था वह किस खेल में था उसने जीता था? ऑप्शन ए है रेसलिंग, ऑप्शन बी है बॉक्सिंग, ऑप्शन सी है वेट लिफ्टिंग एंड ऑप्शन डी है शूटिंग। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार ने ओलंपिक में मेडल रेसलिंग खेल में जीता था। और जो सुशील कुमार हैं उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता था। और वहीं पे सुशील कुमार ने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में इंडिया के लिए रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता था। आई होप यह सारे फैक्ट आप सभी को अच्छे ना लगे। अगर आपको यह सारे फैक्ट एंड यह वीडियो अच्छी ना लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा ना शेयर करें एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। As per 2020, the only person who has received the Nobel Prize for Physics twice is। 2020 तक वह कौन सा पर्सन है जिसको फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है? ऑप्शन है मारिया कुरी, ऑप्शन बी है जॉन बर्दिन, ऑप्शन बी है आर्थुर आशकिन, ऑप्शन डी है लॉरेंस ब्रैक। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन बर्दिन को फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन द एंट स्टिंग। जो चींटी का जो स्टिंग होता है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन है टार्टिक एसिड, ऑप्शन बी है मेथोनोइक एसिड, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड एंड ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथोनोइक एसिड जो है वह चींटी के डंक में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई एंड ऑप्शन डी है गोवा। सो दोस्तों जो ब्रिटिश की जो पहली प्रेसिडेंसी थी वह भारत के सूरत में एस्टेब्लिश की गई थी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है when was the Atomic Energy Amendment Bill passed by Parliament to allow joint ventures between public sector undertakings in nuclear power generation। जो एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल है वह पार्लियामेंट के द्वारा कब पास किया गया था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2012 एंड ऑप्शन सी है 2014 एंड ऑप्शन डी है 2010। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2015 में एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पास किया गया था और यह अमेंडमेंट एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में किया गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ इज। ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है चार्ल्स सिमोनिया, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है जेफ हार्टसन एंड ऑप्शन डी है पॉल एलन। सो दोस्तों जेफ हार्टसन के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया था और जो जेफ हार्टसन थे वह एक डच के निवासी थे और वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रिसर्चर थे, इन्वेंटर थे एंड एंटरप्रेन्योर थे एंड इन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार 1964 में किया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ नोबल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। सो दोस्तों आर्गन गैस जो है वह नोबल गैस कहलाती है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है एज ऑफ नवंबर 2020 हाउ मेनी न्यूक्लियस पावर रिएक्टर्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। नवंबर 2020 तक भारत में कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑपरेटिंग हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 20 एंड ऑप्शन डी है 23। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इंडिया में ऑपरेटिंग है नवंबर 2020 तक।
चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, एज ऑफ नवंबर 2020 वेयर इज द इंडियाज न्यूएस्ट हाई कोर्ट बिल्ड। नवंबर 2020 तक भारत की नवीनतम हाई कोर्ट कहां पर बनाई गई है? ऑप्शन ए है अमरावती, ऑप्शन बी है नेल्लोर, ऑप्शन सी है वारंगल, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती में नई हाई कोर्ट बनाई गई है। एंड जो नई हाई कोर्ट बनी थी उस समय यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे वह थे प्रशांत कुमार मिश्रा जी। 22 है, हु फाउंडेड द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 which later became अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसका पूर्व में नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो श्वेत क्रांति थी उसके जनक या उसके पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अरुण कृष्णन, ऑप्शन बी है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही अमूल कंपनी की शुरुआत की थी। एंड श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लोट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 1970 में लॉन्च किया गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है अप्रैल 1948, ऑप्शन बी है अप्रैल 1935, ऑप्शन सी है अप्रैल 1945, ऑप्शन डी है अप्रैल 1936। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी was erected by अकबर टू सेलिब्रेट हिज कॉन्कर। जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, उसको अकबर के द्वारा किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के अवसर पर बनवाया गया? ऑप्शन है गुजरात पर विजय करने के अवसर पर, ऑप्शन बी बंगाल पर विजय प्राप्त करने पर, ऑप्शन सी है मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने पर एंड ऑप्शन डी है कश्मीर पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे को फतेहपुर सीकरी में बनवाया एंड इसको 1575 एडी में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे को बनवाया। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह भारत में कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975 एंड ऑप्शन डी 1980। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। एंड जो प्रोजेक्ट टाइगर था वह है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ईयर वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली कंप्लीट। जामा मस्जिद दिल्ली का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट किया गया था? ऑप्शन है 1652, ऑप्शन बी है 1656, ऑप्शन सी है 1655 एंड ऑप्शन डी है 1653। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1656 में जामा मस्जिद दिल्ली को कार्य कंप्लीट किया गया था। इसको शाहजहां के द्वारा 1644 से लेकर 1656 के बीच में बनवाया गया था और जो इसके मेन आर्किटेक्ट थे वह उस्ताद खलील थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु हैज रिटन द नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी। नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए मलाठी राय, ऑप्शन बी है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी है रूपाजवा एंड ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा के द्वारा
इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक लिखी गई है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग बिटवीन, सेकंड वंदे भारत किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली टू लखनऊ, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली टू कटरा, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली टू मुंबई एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली टू कटरा के बीच सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, करेंटली हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस को लिस्ट किया गया? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 22 एंड ऑप्शन डी है 20। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल 8 में भारत के संविधान में लिस्ट किया गया है और वह 22 लैंग्वेजेस इस प्रकार है, आप सभी देख लीजिएगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेन वाज द गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति फॉर्म्ड? गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति को कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है सितंबर 1958, ऑप्शन बी है सितंबर 1986, ऑप्शन सी है सितंबर 1984, ऑप्शन डी है सितंबर 1987। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1984 में गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति को बनाया गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप्स? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है CACP एंड ऑप्शन डी है FCI। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CACP के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप्स को का रिकमेंड किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, What is the term of non-permanent members of UN Security Council? जो UN Security Council है उसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है 4 वर्ष का। सो दोस्तों जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष का होता है और कुल 10 देश नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 5 देश हैं परमानेंट मेंबर्स होते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के। वह 5 देश इस प्रकार हैं, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट्स? टेक्सोल को किस पौधे से निकाला जाता है? ऑप्शन ए है पाइन, ऑप्शन बी है येव, ऑप्शन सी है चीर एंड ऑप्शन डी है नीम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको येव प्लांट से निकाला जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, वेयर इज द सामन लेक सिचुएटेड? सामन लेक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में सामन लेक स्थित है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर? पार्लियामेंट के द्वारा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2010 एंड ऑप्शन डी है 2011। सो दोस्तों 2009 में पार्लियामेंट के द्वारा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट को पारित किया गया था और यह जो एक्ट है आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है भारत के संविधान में और जो इसको फोर्स में 1 अप्रैल 2010 से लाया गया था या लागू किया गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो क्या था? ऑप्शन ए 930, ऑप्शन बी है 960, ऑप्शन सी है 940 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का जो सेक्स रेशियो है 2011 की जनगणना के अनुसार वह 940 है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, एज पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेविगेबल इनलैंड
वाटरवेज ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 12,400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,600 किलोमीटर, ऑप्शन सी 13,600 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 15,000, ऑप्शन डी 14,500 किलोमीटर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14,500 किलोमीटर की टोटल लंबाई का नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज इंडिया में स्थित है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वॉशिंगटन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जूरिक एंड ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा है ना शेयर करें एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।